Hello, my little scientist. A very warm welcome to my channel that is Kids Explore, जिसके स्पेलिंग है XPLORE. ओके, अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा। और जो भी मेरे लास्ट वीडियो जिसने भी देखे हैं, रुचि है। सो रुचि ने बेसिकली डिस्क्राइब किया है कमेंट बॉक्स में कि शी रियली लाइक द वीडियोस, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको अपने स्कूल डेज की याद आ गई। थैंक यू सो मच रुचि मेरे वीडियोस देखने के लिए। और प्रद्युम्न जी ने भी कमेंट करके बताया है कि जो प्लांट अडेप्टेशन वाला वीडियो है वो उनको उनके टीचर ने असाइनमेंट दिया था अडेप्टेशन पे, प्लांट अडेप्टेशन के। सो दैट वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल टू हिम। सो थैंक यू सो मच आशीष जी फॉर लाइकिंग वीडियोस। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, आपने कुछ गेन किया होगा और आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एमसीक्यू, और आज हम ये टॉपिक खत्म करेंगे। सो ये 4 हमको सेशंस लगे ये टॉपिक खत्म करने के लिए। ओके, इसको अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने बहुत सिंपल वे में डिस्कस किया है अबाउट अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। ओके, आज जनरली हम कुछ आंसर इन वन वर्ड लेंगे, मैच द कॉलम लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स लेंगे। ओके, सो आज जल्दी सेशन को खत्म करेंगे, छोटा ही सेशन रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और सिर्फ पढ़ते रहिए। ओके, वही काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। सो क्वेश्चन 1 सेज कि आंसर इन वन वर्ड, आपको एक ही शब्द में आंसर देना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। Plants survive in different region and climate by changing their leaves, stem and root. This changes are known as। अब यह प्लांट अडेप्टेशन की बात हो रही है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्लांट डिफरेंट रीजन में सरवाइव करते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, जब वो अपनी लीव्स को, अपने स्टेम को या रूट को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये चेंजेस क्या कहलाते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर? सिर्फ वन वर्ड आंसर है। द आंसर विल बी adaptation. What the answer will be? Adaptation. Okay, समझ में आया क्वेश्चन? So let's go on to the next question. Okay, next question says name a tree that bears needle shaped leaves and have a waxy coating। एक ऐसे ट्री का नाम बताओ जिसके पास क्या है, नीडल शेप की जो लीव्स होती है वो है, और एक वैक्सी कोटिंग है उसकी लीव्स पे। तो उस ट्री का नाम है, हमने ये डिस्कस किया, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की है। बस जो भी एमसीक्यूज है वो डायरेक्ट मैंने टेक्स्ट बुक से नहीं लिए हैं, जो भी आप लोग टेक्स्ट बुक सीबीएसई में फॉलो होती है। ये चैप्टर के बीच में से मैंने बनाया है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन था उसको लेके बनाया है। सो ऑब्वियसली आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो एट द एंड ऑफ द चैप्टर दिए जाते टेक्स्ट बुक में वो ही नहीं, आपको चैप्टर के बीच में से भी, चैप्टर में से आपने क्या कंटेंट में से समझा वो भी जरूरी है। सो द आंसर फॉर बी विल बी विच ट्री? इट विल बी पाइन ट्री। ओके, हमने ये पढ़ा था कि जो पाइन ट्री होते हैं स्पेसिफिकली माउंटेन्स और हिल्स में दिखते हैं, जहाँ पे यूजुअली इट्स वेरी कोल्ड इन विंटर, एंड ऑब्वियसली कुछ प्लेसेस होती है जैसे कश्मीर हुई, हिमाचल प्रदेश हुई, शिमला हुई, तो यहाँ पे तो इस तरह के प्लांट्स पाए ही जाते हैं जो कि विच हैव अ नीडल शेप लीव्स एंड दे हैव अ वैक्सी कोटिंग। व्हाई डू दे हैव अ वैक्सी कोटिंग? ताकि जब भी स्नोफॉल इस रीजन में ज़्यादातर होती रहती है, तो जब भी स्नोफॉल हो, वो जो स्नो है वो इसकी लीव्स पे स्टिक नहीं हो, वो स्नो इजिली स्लाइड ऑफ हो जाए। Okay, that's why they have a needle shape as well as a waxy coating on their leaves. Okay, so let's move on to the question number C. Okay, question C says the roots of which plant is fixed to the bottom of a water body। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी रूट्स फिक्स्ड होती है वाटर बॉडी में, मतलब चाहे वाटर बॉडी पॉन्ड हो सकती है या जो भी वाटर बॉडी हो, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी रूट्स फिक्स्ड होती है? तो हाँ, ऐसे दो प्लांट हमने पढ़े हैं। सो पहला प्लांट है एक लोटस प्लांट और दूसरा लिली प्लांट। ओके, लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। आई होप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन डी सेज, क्वेश्चन डी बोलता है प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर और अंडर वाटर आर नोन एज। वो प्लांट जो या तो पानी की सतह पे ग्रो करते हैं या पानी के अंदर होते हैं, जो हमको ऊपर से नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑब्वियसली जो प्लांट्स पानी में होते हैं, those plants are known as aquatic plants। See why I'm typing the answer? Just to make कि आपकी अच्छे से और जो आपकी
लिखने की स्पीड हो वो भी आप देख सकते हैं कि हमको कितनी जल्दी आंसर इन वन वर्ड करना होता है, कितनी जल्दी चीज़ों को समझना होता है, प्लस आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी ना हो। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम टाइपिंग द आंसर जस्ट फॉर यू बच्चों। ओके, सो मूविंग अपॉन क्वेश्चन नंबर ई, वो प्लांट्स जो पानी में होते हैं उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। द प्लांट्स विच आर फाउंड ऑन लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट, वो हमने डिस्कस किए थे। वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ही बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, जैसे डेजर्ट में जो होते हैं या माउंटेन्स में जो होते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ। ओके, क्वेश्चन टू बोलता है यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। ओके, सो एक बार आई एम जस्ट गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स, आप अच्छे से पढ़ लीजिए एंड देन विल डिस्कस। Okay, so you have to match left side with the right side and then we'll write down the correct answer. So first is spines or scales. अब spines और scales किस में पाई जाती है? It will be आंसर नंबर थर्ड, कैक्टस। हमने पढ़ा था कैक्टस के अंदर स्पाइंस और स्केल्स होती है, उसकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है इसके अंदर ताकि ये वाटर का लॉस प्रिवेंट कर सके। सो ए विल बी थर्ड। ओके, वो उस पर गैप आ जाता है। फाइन, एनीवेज, सो नाउ बी सेज एनिमल विद अ बैकबोन। अब वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है उन एनिमल्स को बोला जाता है वर्टिब्रेट, और वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है वो होते हैं इनवर्टिब्रेट। विदाउट बैकबोन्स आर इनवर्टिब्रेट्स एंड विद बैकबोन आर वर्टिब्रेट्स। सो बी का आंसर क्या होगा? वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइट वेट बॉडीज। लाइट वेट बॉडीज किसकी होती है? देखो, वर्टिब्रेट और कैक्टस चले गए बच्चे आपके पास तीन। कार्निवोर की लाइट वेट बॉडीज होती है, फ्लोटिंग प्लांट्स की या स्नेक की। तो लाइट वेट बॉडीज होती है किसकी? फ्लोटिंग प्लांट्स की। सो फोर्थ विल बी फॉर सी। ओके, डी शेड देयर स्किन्स। अब दो ही बचे हैं, या तो फ्लोटिंग प्लांट, सॉरी, या तो कार्निवोर या तो स्नेक्स। अब कार्निवोर को कभी हमने कभी लायन को देखा अपनी स्किन चेंज करते हो, कभी हमने हाइना या वुल्फ को देखा स्किन? नो। तो स्किन समय समय पर रेगुलरली जो स्किन शेड करता है दैट एनिमल इज स्नेक। ओके, एंड टाइगर्स एंड वोल्स आर ऑब्वियसली कार्निवोर, जो कि क्या करते हैं? दे ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सो दिस इज द करेक्ट मैच। Okay, so let's move on to the another question. Okay, question 3 is fill in the blanks. A इसमें बोलता है कि dash animal blend itself, blend आएगा ख्याल से, blends नहीं, blend itself आएगा। Okay, blend itself with its surroundings so that it cannot be spotted easily. एक ऐसा animal जो कि अपने आप को surrounding जैसी हो वैसा ढाल लेता है ताकि वो इजीली प्रेडेटर से कैच ना हो पाए, अपने आप को इजीली प्रोटेक्ट कर सके। सो नेम दैट एनिमल। इस एनिमल का नाम क्या है जो अपने आप को सराउंडिंग में ढाल लेता है? ऐसे एनिमल का नाम होता है चैमलियन। सो आई एम राइटिंग हियर, लर्न द स्पेलिंग। आप यहीं से स्पेलिंग याद करते जाइए। ओके, सो इट इज चैमलियन, ELEONS, इट इज चैमलियन। हमने डिस्कस भी किया था कि अपने आप को पूरी तरह से सराउंडिंग की तरह अपने आप को ढाल लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं, सो दैट दे कैन नॉट बी इजीली स्पॉटेड इजीली बाय द प्रेडेटर। सो इन्हें ये जो अडेप्टेशन होता है इसको कैमियोफ्लेज बोलते हैं। ओके, गिरगिट जो होते हैं वो जनरली ये शो करते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 सेज कैक्टस प्लांट इज फाउंड इन। कैक्टस प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलता है? कीकर है, बुबुल है, हमने डिस्कस किया था। बुबुल की पिक्चर आपको मैं सबसे पहले ऊपर और दिखा देती हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस, ये बबुल जो प्लांट है ये डेजर्ट में ही फाइंड किया जाता है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में। ठीक है, और डेट पाम जो हमने खजूर के पेड़ की बात करी थी वो भी यहीं फाउंड किया जाता है। तो कैक्टस प्लांट कहाँ होते हैं? दे आर फाउंड इन डेजर्ट्स। डेजर्ट में ही मिलते हैं हमको। नेक्स्ट, रैबिट, रेट्स एंड स्नेक्स लिव इनसाइड। ये तो बहुत ही फर्स्ट क्लास का बच्चा भी इसका आंसर जानता है। तो रैबिट्स, रेट्स और स्नेक कहाँ मिलते हैं? ठीक है, बरोज में या फिर कहाँ मिलते हैं? होल्स में, राइट? सो बरोज एंड होल्स। Okay, moving on, next is herbivores are also known as, हर्बी जो हमने डिस्कस किया था अडेप्टेशन एनिमल्स ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे, द एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड एज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर्स। सो हर्बीवोर्स का एक और नाम था, तो वो क्या होते हैं? दे बेसिकली ईट हर्ब्स। हर्बीवोर दैट मीन्स दे ईट व्हाट? प्लांट्स। सो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, राइट? तो हर्बीवोर को हम क्या बोलते हैं? वही जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, लाइक कैमल हुआ, रैबिट हुआ, काऊ हुई, बफेलो हुई, गोट हुई, these are plant eating animals, horse हुआ। okay, okay, next, the chipko movement,
वॉज स्टार्टेड इन, जो चिपको मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुई थी? हमने चिपको मूवमेंट की बात करी थी। बेसिकली ये जो मूवमेंट है, चिपको मीन्स टू स्टक और टू गेट हर्ब टू अ प्लांट, ताकि डिफॉरेस्टेशन रोक सके हम, वो कटिंग ऑफ प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए मूवमेंट थी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, आपकी टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगी ही जरूर से। ठीक है, तो इस मूवमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, मैंने अच्छे से समझाया है मेरे वीडियो में, उसको जरूर देखना। तो बेसिकली ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ईयर 1970। ठीक है, 1970 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। राइट, नाउ मूविंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी चिपको मूवमेंट का ही है, एंड इट सेज द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, जो चिपको मूवमेंट है वो किसकी लीडरशिप के अंडर स्टार्ट हुआ था? सो हमने पढ़ा था कि एक तो थे चंदी प्रसाद भट्ट और दूसरे थे सुंदरलाल भगुना। सो अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो थे ही वॉज चांदी प्रसाद भट्ट, एंड जो दूसरे थे ही वॉज सुंदरलाल भगुना। ओके, सो ये दो नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। एक मिनट, एक्चुअली वो बहुगुणा है। ओके, यहाँ पे एच ए है और यहाँ पे यू है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ओके, सो ये दो नाम आपको याद रखना है, इनकी लीडरशिप के अंडर ही चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एंड चिपको मीन्स टू स्टिक और टू हम। ओके, सो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट अभी नहीं है, अब तो आज हमने कुछ डिस्कस करे हैं, बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, एंड जो भी हमारे वन वर्ड आंसर थे। सो नाउ वी हैव फिनिश द टॉपिक ऑफ अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप क्लियर हुआ होगा, पढ़ते रहोगे तो समझ में आता रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहो, देखते रहो वीडियोस, नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट, अपने रिव्यूज बताओ मुझे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे। टिल द टाइम, अगर आपको पसंद आया हो मेरे जो भी आपके वीडियोस डाले हैं तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है समझने में, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट अगर आपको जो भी नए वीडियोस है वो ईजिली मिल सके। सो बाय बच्चों, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू स्टडी।